हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। लाइक ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है और किसी जर्नी वालों के लिए नहीं है। आप रेमेडी के लिए या फिर गाइडेंस के लिए इसे सुन सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए, बिकॉज़ कलेक्टिव में भी समटाइम्स चीज़ें चलती रहती हैं। सो वो एनर्जीज़ भी आपको यहाँ बता दी जाती हैं। सेकेंड थिंग, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको हीलिंग पर्पस से बात करते हुए या फिर अपना सल्यूशन लेते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकंड जो है वो आपका यूट्यूब चैनल है जो कि आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, हीलिंग के लिए। हीलिंग चैनल यू कैन से उसे। और वो आपको छोटी छोटी टेक्निक्स देगा जो कि आपको पता चले कि लाइफ को हील कैसे करना है। और ये किसी स्पेसिफिक जर्नी के लिए नहीं है। आप हीलिंग वाला पोर्शन जो है कोई भी पर्सन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही चीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है पोर्टल से रिलेटेड। एज वी ऑल नो दैट कि पोर्टल तो शुरू हो चुका है 1 अक्टूबर से। अब 1 अक्टूबर के बाद अब 10 अक्टूबर तो अब कम्प्लीटली ओपन अप होने वाला है, क्योंकि आज 6 अक्टूबर हो चुका है। तो कम्प्लीटली ओपन होने वाला है। मैक्सिमम जो है वो ओपन हो चुका है। तो जब ये ओपन हो चुका है, इसकी एनर्जीज़ बिल्कुल आपके आसपास रहेंगी। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी रहेगी, आपको बार बार महसूस होगी। कुड बी पॉसिबल आपका कोई अपना या फिर आप खुद। आई एम नॉट सेइंग कि क्लेम इट, बट ये एक एनर्जी है जो मुझे बतानी है कि हॉस्पिटलाइजेशन का कुछ दिख रहा है, कि हॉस्पिटल में कुछ टाइम ऐसा दिख रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिशन वगैरह किसी का हो सकता है। सो ट्राई कि अवॉइड करो कुछ भी इन द सेंस कि जो आपको बीमार करे। ठीक है, एटलीस्ट आप इस चीज़ पर वर्क कर सकते हो कि कोई चीज़ आपको बीमार ना कर पाए, कोई चीज़ आपको परेशान ना कर पाए, अपने आपके आसपास वाले हैं उन्हें परेशान ना कर पाए। और जो कुछ देखो रैंडम होना है वो होकर रहेगा, उस पर आप सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ डटे रहें। जितनी स्ट्रेंथ आप दिखाओगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी पॉजिटिविटी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी। सो जितना 10-10 पोर्टल पास आते जा रहा है उतना डीएम जो है उनकी मिसिंग एनर्जी डीएफ के लिए बढ़ती जा रही है। उनकी लाइफ में ट्रिगर्स, टावर मूवमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें समझ आ रहा है डीएफ इज़ द वन जिसके साथ उन्हें रहना चाहिए, या कह लो कि सिर्फ वही उन्हें हील कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटाने के बाद डीएम इज़ रेडी कि वो अपने डीएफ को फेस कर पाए। तो दे आर ट्राइंग के अप्रोच करे, कांटेक्ट करे, तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है। सो कुछ लोगों के लिए है कि टेम्प्रेरी या परमानेंट यूनियन इज़ कमिंग फॉर यू, सो बी रेडी फॉर इट। ठीक है, तो आपको कभी भी, जैसे मैंने बोला कि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप फोकस्ड रहे कि न्यू बिगनिंग हो रही है, नहीं। कुछ बुरा होने वाला, नहीं। आप फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाओ, वो न्यू बिगनिंग खुद आपको दस्तक देगी। जब आप उसके वेट में बैठ जाते हो वो और डिले कर जाती है। और डीएफ्स का अगर बोले तो डीएफ्स रियलिटी से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें कोई भी भ्रम नहीं है, कोई भी मिथ नहीं है। अब वो आराम से बैठे हुए हैं मैक्सिमम ऑफ द डीएफ्स के। अब लाइफ का उन्हें पता चल गया है क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होनी हैं। तो चैनलिंग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपको सिर्फ इतना ही इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगी कि इस टाइम पर आप अपना फ्लो के साथ आगे बढ़ो। जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है अपने काम पर ध्यान दो, मेडिटेशन पर ध्यान दो। मेडिटेशन अगर कर नहीं पा रहे, रेस्ट कर रहे हो, आप एटलीस्ट उसे सुन सकते हो रेस्टिंग मोड पर हो तो। और बाकी आप ग्राउंडिंग करते रहो, बहुत सारी चीज़ें ग्राउंडिंग से कम होंगी। और
आपको ट्रिगर्स जो डीएम के भी या खुद के भी जो आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, वो भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है कि इंट्यूशन इस टाइम पर डीएफ्स का इंक्रीज़ हो रहा है। तो डीएफ से बोला जा रहा है, डीएफ इसे वेस्ट मत करना, इस इंट्यूशन का फ़ायदा उठाना और इस इंट्यूशन से अपना जो अच्छा हो सकता है वो अच्छा करने की कोशिश करना। खुद भी पॉसिबल किसी को पहले ही मैसेज मिल रहा है कि ये चीज़ होने वाली है। अब मान लो वो कुछ बैड न्यूज़ है, तो उस बैड न्यूज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी एनर्जीज से, राइट। अब कन्वर्ट कम्प्लीटली तो ऑब्वियसली यार देखो, जो प्रॉमिसेस बाय गॉड हुए हैं वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, चेंज नहीं होंगे। उसमें आप छोटा मोटा कोई बदलाव कर सकते हो। अब मान लो कि आपको बैड न्यूज़ का हमने एग्जांपल दिया था, कोई किसी का कोई डिजीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कि मान लो इस पर्टिकुलर एज में होगी, तो वो पर्टिकुलर एज में होगी ही, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। 100 बहाने बन जाएंगे, कुछ भी पॉसिबल। आप कुछ एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दो, विटामिन्स या कुछ भी, कुछ एक्स्ट्रा खाना शुरू कर दो और उससे वो चीज़ें मतलब एक वजह बन जाए कि देखो ये किया था ना, ये हो गया। ज़्यादा सोचना शुरू कर दो, उससे वो चीज़ हो जाए, ये किया था ना तो ये हो गया। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आपके लाइफ में आए। और दूसरा क्या होता है कि आपको पता चल गया कि हाँ कोई डिज़ीज़ होने वाली है। मान लो आपको ड्रीम्स में या वैसे ही आपको मैसेज आ गया कि कोई ना कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, आपके साथ में। तो आप पहले क्या कर सकते हो, अलर्ट हो जाओ। लाइक आप पहले ही अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो, ठीक है, पहले ही। और बाकी चीज़ों से लाइक लेस ऑयली खाओ, जंक मत खाओ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप करना पहले ही शुरू कर दोगे तो क्यों आपके पीछे कुछ लगेगा, क्यों आपको डिजीज़ होगी। अगर वो डिजीज़ होगी भी तो वो नॉर्मल एरिया में आएगी। मान लो अगर उसका पीक पॉइंट है 5.6, तो आपका पीक पॉइंट जाएगा ही नहीं। पीक पॉइंट गया भी तो 5.7, 5.9, 6 ये पॉइंट्स रहेंगे, ज़्यादा नहीं होगा। और जब आप ज़्यादा तवज्जो देने लगोगे इस चीज़ को, भाई डिज़ीज़ है, तो भाई वो 5.6 पीक पॉइंट बताया था, वो 6 और यू कैन से 14, 15 इतना भी चला जा सकता है पीक से ज़्यादा। तो ट्राई करो कि उस चीज़ को आपको तवज्जो नहीं देनी है कि नया आ रहा है, कैसा आ रहा है। डिज़ीज़ का पहले पता चल गया, अच्छी बात का पहले पता चल गया, उसके लिए खुश नहीं होना है, क्योंकि यू नो दैट कि जितना एक्साइटेड आप पहले फील करोगे उतना ही डिले फिर हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ का अगर आपको पता चला है तो उसके लिए एक्साइटेड मत हो, नॉर्मल रहो, गो विद द फ्लो। दोनों ही सिचुएशन में एक्सेप्टेंस में रहो सर, ठीक है। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से ले लीजिएगा।